130 करोड़ भारतीयों को हमारा नमस्कार। आज गणेश चतुर्थी है, तो डॉक्टर चौबे की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ। आज का हमारा विषय है मोटिवेशन फॉर एवरी सिटीजन। यदि भारत को एक विकसित देश बनाना है, 74 वर्षों के बाद भी हम विकासशील हैं, जबकि 45 में नागासाकी हिरोशिमा पे बम्बार्डिंग की गई थी और आज वो डेवलप्ड कंट्री है और काफ़ी समय पहले बन चुका था। हम डेवलपिंग क्यों हैं, इस बात पर विचार करना है। इसके लिए नागरिकों को अपने कर्तव्य करना चाहिए। सरकार जो कार्य कर रही है, सरकार के कार्यों के साथ साथ जब तक नागरिकों का सहयोग नहीं मिलेगा, और भारत एक पॉपुलेटेड कंट्री है, जब यहाँ के नागरिक सहयोग देंगे सरकार का और सरकार नागरिकों के को अधिकार देगी और नागरिक अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, तब जो है जाकर के हमारा भारत एक विकसित भारत होगा। यही सपना था गांधी जी का, यही सपना था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान में विजन 2020 लिखा है और परिदृश्य 2020 का भारत, तो 2020 आज आ चुका है, लेकिन उसमें उन्होंने जो शर्तें बताई थीं उन शर्तों पे अमल नहीं किया गया। न ही हमारी सरकार ने किया और न ही नागरिकों ने किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो हमारा विनय अनुरोध विनती है सभी नागरिकों से कि उन्हें फॉलो करें। आज मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। मुक्त पवन में निर्भय होकर, मुक्त पवन में निर्भय होकर आज तिरंगा लहराता और भारत भाग्य विधाता बनकर जन संदेश सुनाता। मन मन अर्जित जन जन चर्चित गर्जित नभ में सार, अपने नागरिकों के कंधों पर है भारत माँ का भार। तो जब तक नागरिक जो है अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करता, तब तक जो है हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। समस्याएं हमारे सामने खड़ी रहती हैं। भारत को विकसित देश बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को मात्र 4 कर्तव्य करने हैं और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान में जो परिदृश्य 2020 दिया है, उसमें उन्होंने सरकार से भी कहा था, नागरिक कर्तव्य भी उन्होंने बताए हैं। छात्रों को क्या करना चाहिए ये भी बताया है। सरकार के लिए उन्होंने कहा था कि 3 चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान देना है। एक तो परवेशिव करप्शन, व्यापक भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है नीचे से ऊपर तक, उस व्यापक भ्रष्टाचार को खत्म करना है। दूसरा उन्होंने कहा था सिन पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, इसे बंद करना होगा। अभी कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के शो में अन्ना हजारे जी आए थे, तो अन्ना हजारे से कपिल शर्मा ने कहा था कि आप तो बहुत पॉपुलर हैं, ईमानदारी में आपका नाम है, आप अगर कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो अन्ना हजारे ने कहा कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि आपका हर वोटर 500-500 रुपये में बिकता है। तो ये सीधा कटाक्ष कहाँ था? नागरिकों के ऊपर था, आम जनता के ऊपर था। तो आप लोग ऐसा न करें। इसके लिए मात्र 4 कार्य करने हैं आपको और भारत एक विकसित देश हो जाएगा। नंबर 1, उद्यमी बने, यानी बी इंडस्ट्रियस। आपको अपना कार्य जो है ईमानदारी से करना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं जापान का। सिंगापुर वाज ए टाइडी सिटी, बहुत गंदा शहर था, लेकिन वहाँ की सरकार ने कुछ नियम बनाए, कानून बनाए और जनता ने उन नियमों को फॉलो किया। तो दुनिया का सबसे गंदा शहर आज दुनिया का सबसे खूबसूरत, सुंदर और साफ सुथरा शहर है। द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द कंट्री। तो वो कैसे बन गया? जब सरकार ने कार्यक्रम प्रारंभ किए और नागरिकों ने उसका सहयोग किया। अब हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई अभियान शुरू किया, लेकिन क्या नागरिक अपना कर्तव्य कर रहे हैं? आज अस्पतालों में जाइए, स्कूलों में जाइए, कोचिंगों में जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, पान खा कर के, तंबाकू खा कर के वहीं दीवारों पर थूकते हैं। तो थूकने के लिए प्रधानमंत्री थोड़े ही आ रहे हैं वहाँ से, आप लोग स्वयं अपना गंदा कर रहे हैं। एक बार की कहानी मुझे याद आती है, घटना मेरे साथ ही हुई थी। मैं ट्रेन में जा रहा था और उस ट्रेन में एक आर्मी मैन चढ़ा, उसके साथ उसके बीवी बच्चे थे।
तो पूरे डब्बे में किसी ने ये नहीं कहा कि आप सीट पर बैठ जाइए, जबकि जितने अन्य देश हैं वहाँ देखिए आर्मी वाला आता है तो लोग उसके स्वागत के लिए जनता खड़ी हो जाती है। अब तो आप लोग इतना भी नहीं करना चाहते। जो सरहद पर हमारे लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं, सिर पर कफन बांधे हुए हैं, हथेली पर जान लिए हुए हैं, अपनी 24 घंटे मौत उनके सिर पर है, लेकिन आप लोग उनका भी सम्मान नहीं करते। मैंने खड़े होकर के उसके बीवी बच्चों को अपनी सीट दे दी, वो तो बैठ गए, लेकिन अन्य लोग जो है मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, और मूंगफली खा रहे थे उसी में डाल रहे थे। मैंने उन लोगों से कहा कि मोदी तुम्हारा डब्बा साफ करने आएगा, ये आपका कर्तव्य नहीं है। तो हमारे पीछे बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं, कुछ कमियां तो हैं। तो हमने उन बुजुर्ग से कहा कि ज़रा आप अपना टिकट दिखाइए। तो उनकी जेब में आप समझिए कि 65-70 वर्ष की उम्र हो रही थी। अगर टीटी चेक करने आए और बेइज्जती से जेल जाए तो उन्हें अच्छा लगता, उनके पास टिकट तक नहीं था। तो ये ऐसा आप लोग न करें, अपने कार्यों को ईमानदारी से करें। हालांकि ईमानदारी ऊपर भी होना चाहिए, ईमानदारी ऊपर से, और बेईमानी की जो जड़ें हैं जब ऊपर से शुरू होती हैं तो नीचे तक पहुंच जाती हैं। इसलिए चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, सभी को अपने कार्य जो है ईमानदारी से करना चाहिए। तो बी इंडस्ट्रियस। दूसरा चीज़ है कि आविष्कारक बने। योर माइंड शुड बी क्रिएटिव। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो उसमें अधिक मेहनत से करें और उसी क्षेत्र में कुछ नया अवश्य करें, तो आपके देश का विकास होगा। तीसरा, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की शिक्षा होना चाहिए। जब कोई देशभक्त होगा तो वो देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा और न ही भ्रष्टाचार फैलाएगा। दारा सिंह, आदरणीय दारा सिंह अब तो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी देशभक्ति देखिए कि जिस समय वो कुश्ती लड़ रहे थे, जीवन में 500 कुश्ती लड़ी और एक भी नहीं हारे। अमेरिका ने उनसे कहा था कि भारत से कई गुना पैसा दूंगा, मेरी नागरिकता ग्रहण कर लो और अमेरिका के लिए कुश्ती लड़ो। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं भारतीय नागरिक हूँ और भारत के लिए ही कार्य करूँगा। सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया ने उनसे कहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, हमारी नागरिकता ग्रहण करें। ऑस्ट्रेलिया में अंडरग्राउंड स्टेडियम बनाएंगे हम, जिसका नाम होगा सचिन स्टेडियम, और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और 100 गुना पैसा दूंगा इंडिया की अपेक्षा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया। तो ये होती है देशभक्ति। तो देशभक्ति के साथ जो व्यक्ति रहता है वो कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा और ईमानदार होगा। नंबर 4, नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति। नागरिक कर्तव्य क्या है कि अपने घर के चारों ओर हम पौधे लगाएंगे, पड़ोसियों के दुख दर्द पूछेंगे, गरीबों की हम मदद करेंगे, अपाहिज लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो ये नागरिक कर्तव्य जो आपके हैं, उन्हें जब आप ईमानदारी से करेंगे तो सरकार आपको कम से कम कुछ अधिकार प्राप्त करेगी। 6 मूल अधिकार जो है संविधान में दिए हुए हैं। तो मात्र 4 कर्तव्य करने हैं आपको, लेकिन आप कुछ थोड़े से अपने लोभ लालच के कारण दूसरे का बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो ये कार्य 4 सभी नागरिकों को करने हैं। अगला है, ए स्टूडेंट ऑफ टुडे विल बी ए सिटीजन ऑफ टुमारो। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक बनेगा। तो विद्यार्थियों को जब विद्या प्रारंभ करते हो, सभी स्कूलों में शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। दे शुड टेक ओथ, उन्हें कसम खानी चाहिए और विद्यार्थियों को 10 कार्य करने हैं। नंबर 1, अपनी शिक्षा ईमानदारी से ग्रहण करेंगे और मेहनत करेंगे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद कम से कम 10 लोगों को पढ़ाएंगे, एजुकेटेड करेंगे जो पढ़ और लिख नहीं सकते। नंबर 3, किसी भी जगह जा करके, चाहे वो शहर हो या गांव हो, कम से कम 10 लोगों को ऐसों को चुनेंगे जो शराब और जुआ खेलते हैं, तो शराब और जुआ की उनकी लत को छुड़वा देंगे। नंबर 4, कम से कम अपने चारों तरफ के लोगों को में देखेंगे, कोई अपाहिज है, कोई गरीब है, कोई पढ़ नहीं सकता, तो उसे किताबें भी दे सकते हैं, उसकी मदद भी कर सकते हैं। नंबर 5, किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते अथवा व्यापार करते हैं, पूर्ण ईमानदारी से करेंगे। नंबर 6, यदि कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल जाता है जो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है या
अन्य कोई कार्य जो उनकी मदद से पूरा हो सकता है उसका अवश्य करें। और कम से कम जो है भाषा, जाति और धर्म के आधार पर जो है भेदभाव न करें। अपने कर्तव्य के प्रति, नंबर 7, अपने कर्तव्य के प्रति उन्हें जो है निष्ठावान रहना चाहिए। बुजुर्गों का, माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का उन्हें सम्मान करना चाहिए। स्त्री शिक्षा को, नंबर 9, स्त्री शिक्षा को उन्हें जो है बढ़ावा देना चाहिए और दोषपूर्ण वातावरण से उन्हें सदैव दूर रहना चाहिए। इतने कार्य उन्हें करना चाहिए। तो पहले नागरिकों को, सभी नागरिकों के कर्तव्य हैं और उसके बाद विद्यार्थी, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है और इंडिया में 60% युवा पीढ़ी है। विश्व में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी भारत में। अगर ये चाहेगी तो मात्र पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों के अंदर हमारा भारत जो है एक विकसित देश हो जाएगा। अब यहाँ पे समस्या उत्पन्न कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स, क्योंकि भारत में ये देखा जाता है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश को विकासशील बनाने के लिए आज भी मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र और चंद्रशेखर पैदा हों। लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। मेरा बेटा तो जो है एक अच्छी ज़िंदगी जिए, ऐसी कि जैसे भी बच सकता है, चाहे वो ईमानदार हो, चाहे बेईमानी से पैसा कमाए, पैसे वाला बन जाए, एक विलासिता का जीवन बिताए। दूसरे के बच्चे ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो देश के लिए मर रहे हो। तो आप सोचिए कि जरा, क्या भगत सिंह के या सुभाष चंद्र बोस के माता पिता नहीं थे? चंद्रशेखर के माता पिता नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस ने तो ICS के पद को छोड़ दिया था। अगर वो चाहते तो कलेक्टर होते और आराम की ज़िंदगी बिता रहे होते, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो आज हमारा सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सभी अपने कर्तव्यों को करें, बच्चों को जागरूक करें, अपने माइंड में अवेयरनेस लगाएं। जब तक अवेयर नहीं आप होंगे, जागरूक नहीं होंगे, देश से प्रेम नहीं करेंगे आप, तब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो सफाई अभियान चलाएं, चाहे शिक्षा परिवर्तन में अभियान चलाएं, अकेले वो थोड़ा ही कर सकते हैं। आपके सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा में अभी जो आमूलचूल परिवर्तन किए, कितने अच्छे हैं, उनके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यही मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से कि इसे सब्सक्राइब करें और अन्य 5 लोगों को भेजें। ईच वन टीच वन का जैसे नारा दिया गया था, तो सेंड वीडियो ईच 5 पर्सन्स, प्रत्येक 5 व्यक्ति के लिए, एक आदमी की जिम्मेदारी है कि वो 5 लोगों को भेजे। और अगर ये वीडियो 130 करोड़ लोगों तक पहुंचता है तो डेफिनेटली इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री। जय हिंद, जय भारत।